अभी मॉर्निंग का टाइम है। उधर से अभी सन आए हैं बाहर और रेज मेरे चेहरे पर रिफ्लेक्ट कर रही हैं। और मैं बुक पढ़ रहा हूँ, लाइट्स फ्रॉम मेनी लैम्प्स। पढ़ते पढ़ते मुझे बचपन की एक बात याद आ गई। आपको पता है मेरा बिहार में घर है और हम बिहार में रहते हैं। मेरे घर के बस 10 मीटर 15 मीटर बाद, एकदम 10 से 15 मीटर बाद एक नदी बहती है। और वो नदी सीजनल नदी है। जब बारिश का मौसम आता है तो इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 2-3 महीने में वो आती जाती रहती है। तो ऑफ कोर्स नदी के पास जिसका घर है, जो नदी के पास रहता है, उसको तैरना बहुत जरूरी होता है। उसको तैरना एकदम इंसेंशियल में से एक होता है। जैसे आपको चलना है, जैसे आपको साइकिल, बाइसिकल, उसके बाद स्कूटी और मोटरसाइकिल, कार चलाने आना चाहिए, वैसे तैरना आना चाहिए जो नदी के पास रहते हैं लोग। तो हमारे लिए तैरना बहुत जरूरी था। तो जब हम 9th में थे या 10th में थे, जब हम 14-15 साल के थे, 16 साल के थे, तो उस समय पर पापा सोचे कि इन लोगों को तैरना सिखाते हैं। और बाढ़ आया हुआ था, 2000 आई थिंक 13 का बाढ़ था वो। उस साल हम लोग सब कोई सीखे थे तैरना। मैं, मेरा भाई, मेरी बहन और मेरे एक कजन, ये 4 लोग हम लोग एक ही साल तैरना सीखे थे। और मेरा स्कूल उस समय चलता था सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, 10:30-11 बजे तक चलता था। और फिर 11, 11:30, पौने 12 तक हम घर आ जाते थे। घर आ जाते थे इसलिए क्योंकि पापा के साथ तैरना रहता। और पापा उस समय 11 बजे तक तो कुछ कुछ काम करते थे और 11, 11:30 में नहाते थे और नहा वहा कर फिर पूजा करके खाना खाते थे। तो हम आ जाते थे पापा को कैच करने के लिए कि तैरना है, सीखना है। और पापा भी थोड़ा सा मोटिवेटेड थे कि इन लोगों को तैरना इस साल सिखा देना है, क्योंकि बाढ़ दरवाजे पर आया हुआ है, नदी दरवाजे घर पे आई हुई है। तो हर दिन हम लोग प्रैक्टिस करते थे। मोहल्ले के बहुत सारे लोग आ जाते थे नहाने के लिए बाढ़ के पानी में। और बाढ़ का पानी एक सीमित नहीं रहता है, जैसे यूरोप में नदियां बहती हैं वैसा नहीं होता है। हमारे पास अनलिमिटेड वाटर होता है, अनलिमिटेड डेप्थ होता है। और फिर बहुत लंबे दूरी तक पानी रहता है। जैसे हमारे बीच में मेरा गांव और एक दूसरा गांव जो है, उनके बीच में लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और वो पूरा 2.5 किलोमीटर पानी में सबमर्ज हो जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज्यादा पानी होता है। मतलब पानी देखकर भी आपको डर लगेगा। और जस्ट पानी का नदी जहां पे टच कर रहा है ना, जो बॉर्डर, वहां से एक 20 फीट का या 16 फीट का रोड है। और रोड के इस तरफ हमारा घर है, एकदम इस तरफ ही है। तो रोड के इस तरफ हम लोग चेयर लगाकर बैठते हैं। रोड से गाड़ियां आती हैं जाती हैं गांव में, और हम लोग नदी की तरफ आराम से मेडिटेट करते हैं, देखते हैं लहर कैसे उठ रहा है, कैसे गिर रहा है। चाय भी पीते हैं नदी के पास बैठकर। और गंगा से मतलब बचपन से लगाव है मेरा एक। जैसे गंगा के पास हम बैठते हैं तो विद इन सम मिनट्स आई फील अ कनेक्शन, अ डीप कनेक्शन विथ हर। बिकॉज सिंस माई चाइल्डहुड आई एम विटनेसिंग दोज फ्लड्स। हर साल फ्लड्स आना, जैसे कि 2002 या 3 का फ्लड आया था, बहुत मैसिव था। 2008 का फ्लड बहुत मैसिव था, मेरे दरवाजे तक आ गया था, एकदम रोड पे चढ़कर और मेरे द्वार पे आ गया था। और इसके बाद 2013 का फ्लड बहुत ज्यादा था। उसके बाद 2015 या 16 का फ्लड बहुत ज्यादा था, 16 या 17, हाँ। तो इतने, और इसके बाद 2021 में फ्लड आया था। तो ये सारे जो फ्लड्स आते हैं तो ये कुछ न कुछ अपने साथ मिनरल्स और रिच सॉइल लेकर आते हैं हमारे रीजन के लिए, जो कि बहुत फायदेमंद होता है खेती के लिए। नए नए फसल होते हैं और बिना खाद या कम खाद में हम लोग बहुत ज्यादा उपार्जन कर लेते हैं, उपज लेते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। और उसी पे हमारा होल लाइफ डिपेंडेंट होता है। जब होल लाइफ नहीं, मतलब होल ईयर डिपेंडेंट रहता है। वो प्राइम सोर्स है हमारा, प्राइमरी सोर्स है इनकम का। उसके बाद कोई शहर में जाकर काम कर रहा है या फिर कोई बिजनेस कर रहा है, दोज इनकम्स आर वेरी साइड इनकम। एंड वो उसको काउंट लोग नहीं करता है, वो अदर एक्सपेंडिचर में चला जाता है। लेकिन ये जो हम लोग खेती से लेते हैं ना, इससे हम लोग का हेल्थ, एजुकेशन और कपड़ा वगैरह ये सब चल जाता है। तो जब हम लोग स्विमिंग सीख रहे थे तो कंपटीशन होता था कि कौन, लेकिन हम लोग सीख नहीं पाते थे। हमेशा हाथ पैर मारते हैं लेकिन नीचे ही नीचे जा रहे थे, नीचे ही नीचे जा रहे थे। और जस्ट 2-3 कदम अगर डिफरेंस हुआ तो आप डूब जाओगे, क्योंकि एक ही बात खाई है, ऐसे है एकदम ऐसे, एक ही पेग उतर रहे हो फिर खाई है। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू take the classes of swimming on the side of a river, कि जहां पर एक ही बार डीप है, आप अंदर चले जाओगे तो फिर निकलना वहां से बहुत मुश्किल होगा। और हमको याद है कि
मतलब 2 सेकंड का गेम हुआ था मेरे साथ, जहां पे हम स्विमिंग सीखे थे। इस साइड स्विमिंग नहीं सीखे थे और इस साइड स्विमिंग सीख लिए थे। मतलब 2 सेकंड में हमको रियलाइज हो, जैसे बुद्धा को इनलाइटमेंट होता है ना, जैसे एक ही पे एक सनरेज आपकी आंखों पे पड़ता है, आपकी आंखों पे पड़ता है। जैसे आप रात में सोए हुए हो और अंधेरी रात में और उठ रहे हो और कोई लाइट जला दिया, वैसे हमको स्विमिंग का ऐसा एकदम स्पार्क हुआ और हमको लगा अरे ऐसे ही तो है, हम अगर इसको पीछे मार रहे हैं और जैसे पीछे कर रहे हैं उसी समय हम पैर पीछे से चला रहे हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम बोले पापा आ गया, डायरेक्ट हम पापा से बोले पापा हमको स्विमिंग आ गया, एंड बोले कि ठीक है आ गया तो यहां तक आ जाओ। तो हम वहां तक चले गए वैसे ऐसे ऐसे करते करते एनी हाउ। तो पापा हम मुस्कुराए, थोड़ा सा स्माइल किए और उसके बाद बोले हाँ आ गया। उसके बाद मेरा अब पानी में जाना एकदम डे टू डे का एक्टिविटी हो गया था। पापा नहीं भी रहते थे तो हम चले जाते थे। और मेरी बहन का स्टोरी हम बताते हैं आपको। मेरी बहन उधर से कुछ दूर तक ले गए थे पापा और ले जाकर उसको छोड़ दिए। बोले तुम डूबो, जब तक तुम डूबोगी नहीं तब तक तुम सीखोगी नहीं। और उधर से वो आ रही है स्विमिंग करते करते, एकदम वो भी स्विमिंग सीख गई। उधर से जब उसको वहां ले जाकर छोड़े तो उधर से स्विमिंग करते हुए वो आ रही है और रास्ते में उसको पानी ऐसे ऐसे मार रहे हैं। बचपन में मतलब आई वॉज फीलिंग कि लिटिल इसको परेशान किया जाए, और पापा हमको खूब कस के डांटे कि ऐसे किया जाता है, वो डूब जाएगी ये वो। हम उसको मतलब जोक में बोल रहे थे कि इसको डुबा दो, इसको डुबा दो, ऐसे ऐसे। मतलब मैं उसको परेशान करने का मेरा ध्येय था, थोड़ा सा परेशान करो कि हमको तो आ गया। फिर उसके बाद भाई को भी आ गया, कजन को भी आ गया, तो हम सारे लोग स्विमिंग सीख गए थैंक्स द फ्लड ऑफ 2013 कि वो आया और सिखा कर चला गया। कभी मैं फ्लड के मौसम में आपको अपने गांव का नजारा दिखाऊंगा। कोई भी लाइक सी फेस बिल्डिंग से और सी फेस जैसे समुद्र मरीन ड्राइव से कोई कम नहीं है, 1% का कम नहीं है हमारा गांव। हमारा गांव भी ऐसे ही है, मरीन ड्राइव जैसा। और पूरा फ्लड रहता है और हम सारे गांव वाले बैठकर अपने अपने घरों पे देखते हैं और बड़ा मजा आता है। आपको आई विल मेक यू वीडियो, अभी 1-2 वीडियो पड़ा होगा शायद, अदरवाइज हम वीडियो बनाएंगे। सोचो एकदम ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। हम तो इतना फील किए हैं ना कि द्वार पे कोई नहीं है, पूरे मतलब 200-300 मीटर में कोई नहीं है। हम अकेले बैठे हुए हैं, शाम का टाइम है और पूरा पानी ही पानी है, समुद्र जैसा। तो वो बचपन से एक लहर उठना और लहर गिरने का एक कनेक्शन है। और लोग नदियों के पास जाते हैं, नदी हमारे पास आती है। दैट इज सो ब्यूटीफुल एंड आई लव गंगा, आई रेस्पेक्ट गंगा सो मच। और प्लीज डोंट पुट प्लास्टिक्स इन द रिवर्स, इन द सीवेजेस, बिकॉज वही अल्टीमेट गंगा में जाती हैं और वही हमारे खेत में आकर। अभी सोचो कितना सुंदर हमारे पास नया नया सॉइल आ रहा है। अगर वो सॉइल नहीं आएगा तो हम लोगों का खेती नहीं हो पाएगा। खेती नहीं हो पाएगा तो बिहार और उत्तर प्रदेश के किसान लोग क्या करेंगे? भूखे मरने लगेंगे। और उससे ज्यादा तो साहब लोग जो शहरों में रहते हैं वो भी भूखे मरेंगे, बिकॉज हम ही लोग हैं भाई कि हम लोग खाना प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे देश को और पूरे दुनिया को। जो किसान, जो फार्मर ग्रुप है, तो फार्मर्स के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए प्लास्टिक का यूज करना कम करो। और अगर मान लो सोचो वो मिट्टी की जगह प्लास्टिक्स आएगा हमारे गांव में, हमारे खेतों में, तो हम लोग कैसा ही फील करेंगे। और जबकि वो नंबर बढ़ रहा है, प्लास्टिक सब आ रहे हैं, उन मिट्टी के जगह पर प्लास्टिक्स आ रहे हैं। और यही तो गैजेटिक प्लेन का एक ब्यूटी है कि जितना हिमालय से अच्छी अच्छी मिट्टियां, अच्छे अच्छे थोड़े थोड़े रॉक्स के पार्ट हैं, वो सारे हमारे गैजेटिक प्लेन्स में आकर डिस जाते हैं कि अब 2 साल 3 साल तक आप आराम से खेती कीजिए इंग्लैंड पे। तो आई एम सो ब्लेस्ड दैट मेरा जन्म बिहार में हुआ और बिहार में वो भी गैजेटिक प्लेन्स में हुआ। और गैजेटिक प्लेन्स के साथ साथ जिस गांव में हुआ उस गांव में नदी आती है हर साल। आई एम सो ब्लेस्ड। सोचो मतलब हम बोलना नहीं चाहेंगे बट हम लोग सऊदी अरेबिया से और इराक ईरान से हम लोग तेल मंगाते हैं। एक ऐसा समय आएगा जब वो लोग वाटर स्कार्सिटी से जूझेगा और हम लोग पानी पर्याप्त होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल इट, एंड जय हिंद, जय भारत।